हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनो वैकेंसी 2024 के बारे में बात करेंगे, स्टेनोग्राफर की। तो कब तक आपकी वैकेंसी आएंगी, उससे पहले स्टेनोग्राफर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट रहती है, किस डिपार्टमेंट में आपकी रहती है, हर पोस्ट के लिए आपका ग्रेड पे कितना होता है, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इसमें अगर हम बात करें एज आपकी क्या होनी चाहिए कि आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, एज में आपको छूट कितनी दी जाती है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या आपकी रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस आपका क्या रहता है। तो इन सभी चीज़ों को देखिए डिटेल वाइज हम बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम 2024 में स्टेनो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और या फिर आप कर चुके हो तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें आपकी दो पोस्ट रहती हैं। एक तो आपकी ग्रेड सी की रहती है, ये आपकी ग्रुप बी की नॉन गस्टेड आपकी पोस्ट होती है, और दूसरी आपकी होती है ग्रेड डी की, ये आपकी ग्रुप सी की होती है, अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में। और इसके लिए भी आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये एसएससी कंडक्ट करवाता है। अब अगर हम पोस्ट की बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की, तो किस किस डिपार्टमेंट में आपकी होती है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात करें तो इसमें देखिए आपके डिपार्टमेंट बताए गए हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और इस पोस्ट के लिए आपका 4600-4200 ग्रेड पे आपका रहता है। इसके लिए आपका 4600 इस डिपार्टमेंट में, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके लिए आपका ग्रेड पे रहता है 4200। फिर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 4600, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आपकी इस वैकेंसी के लिए पोस्टिंग होती है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज 4200 ग्रेड। फिर आपका अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो ये सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपके होते हैं। अब स्टेनो ग्रेड सी की अगर बात करें तो इसमें आपका ग्रेड पे रहता है 2400 का, और इसमें डिपार्टमेंट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सीबीडीटी, ये सभी आपके डिपार्टमेंट इसमें रहते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं। तो ये सभी आपके स्टेनो ग्रेड डी के लिए रहते हैं। अब सबसे पहले आप जानिए इस वैकेंसी के लिए आपकी एज लिमिट क्या रहती है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 30 रखी जाती है। स्टेनोग्राफर जो आपकी डी होती है पोस्ट, इसके लिए जो आपकी एज लिमिट रखी जाती है 18 से 27। तो ग्रेड सी के लिए जो कैंडिडेट की डीओबी हो, ये आपकी 2/8/1993 से पहले की ना हो, और 1/8/2005 के बाद की आपकी ना हो। ये ग्रेड सी की मैं बात कर रहा हूँ। और ग्रेड डी की अगर बात करें तो आपकी डीओबी 2/8/1996 से पहले की ना हो, और 1/8/2005 के बाद की आपकी ना हो, ग्रेड डी के लिए। तो ये आपकी दोनों पोस्टों के लिए एज लिमिट है। अब अगर हम बात करें एज में आपको छूट देखिए कितनी दी जाती है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ आपको बताया गया है। तो SC ST वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, अपर एज लिमिट में ये आपकी छूट रहती है। OBC वालों को 3 साल की, जो उसके बाद PWD में अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व 10 साल, 13 साल OBC वालों को, SC ST वालों को 15 साल, एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल की छूट दी जाती है। बाकी आप अदर कैटेगरी में भी देख सकते हैं। तो ये सभी देखिए कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाती है एज में। अब सबसे देखिए मेन पॉइंट इस वैकेंसी के लिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है। तो इसके लिए 12th स्टैंडर्ड मतलब 10+2 आप अगर पास हैं तब इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। अब इस वैकेंसी के लिए अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहता है, क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहते हैं। तो 3 पार्ट आपके होते हैं CBT जो आपका होता है। तो पहला पार्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहता है, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस GA, तीसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव। आपकी मैथ इसमें नहीं रहती है। 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, GA से 50
क्वेश्चन 50 नंबर से, और इंग्लिश जो आपकी होती है सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें रहता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर आपके होते हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस आपका रहता है क्वेश्चन। और इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें बताया 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है हर गलत उत्तर के लिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम बात करें टाइम आपको कितना दिया जाता है, तो 2 घंटे आपको टाइम दिया जाता है। अब आपका इसमें सिलेबस क्या रहता है अगर हम बात करें, तो इन्हीं टॉपिक को देख के आपको अपनी तैयारी करनी है। तो देखिए पहला तो आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपके टॉपिक बताए गए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका जीए का हो गया, जीए में पूरा आपको देखना होता है पोर्शन। और इसके बाद फिर आपका इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश में भी आपको ये टॉपिक बताए गए हैं। तो ये पूरा आपका सिलेबस है टियर 1 के लिए। अब इस वैकेंसी की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जैसा कि मैंने बताया क्वालिफिकेशन में आपका इंटर हो और उसके साथ आपको शॉर्ट हैंड मतलब स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, तब तब आप इस पोस्ट के लिए जो आपकी दोनों पोस्ट हैं एलिजिबल है। अब दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा जो आपका टियर होता है स्टेनोग्राफर का, स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड आपसे पूछा जाता है। तो इसमें देखिए आपका क्या क्या रहता है। तो जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, फिर उनको अपीयर किया जाता है स्किल टेस्ट जो आपका स्टेनोग्राफी रहता है। अब इसमें देखिए आपका क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें आपका एक डिक्टेशन होता है 10 मिनट का, हिंदी या फिर इंग्लिश का, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय चूज़ किया हो। अब अगर आप पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट पोस्ट ग्रेड सी के लिए। और दूसरी जो आपकी पोस्ट है ग्रेड डी, तो उसके लिए देखिए आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। अब ये जो आपका मैटर होगा ये आपका कंप्यूटर पे होगा। अब टाइम ड्यूरेशन देखिए क्या रहता है आपका टेस्ट के लिए। तो स्टेनोग्राफर का अगर हम ग्रेड डी की बात करें और इंग्लिश लैंग्वेज से अप्लाई करें, स्किल टेस्ट दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका टाइम ड्यूरेशन रहता है 50 मिनट का। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इसी पोस्ट के लिए अगर आप हिंदी से स्किल टेस्ट दे रहे हैं, तो इसके लिए 65 मिनट आपको दिए जाते हैं। फिर ग्रेड सी की बात करें तो इंग्लिश में आपको 40 मिनट और हिंदी में आपको 55 मिनट, ये आपका पूरा टाइम ड्यूरेशन रहता है स्किल टेस्ट का। अब हम मोड ऑफ सिलेक्शन आपका देखिए कैसे होता है। तो पहली बात तो देखिए जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स इतने होने ही चाहिए। तो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें 30% उनके लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25% उनके लिए, और अदर जो ऑल कैटेगरी हैं उनके लिए 20%। तो ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रखे गए हैं। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको इंडिकेट करना होगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपकी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी उसके लिए, या फिर स्टेनोग्राफर डी, या फिर दोनों के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने ऊपर बताया, इस एग्ज़ाम के बाद जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे स्टेनोग्राफी के लिए। अब यहाँ देखिए जो आपका स्किल टेस्ट होना है, तो वो आपके लिए ज़रूरी है, आपको देना ज़रूरी है, लेकिन आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, वो फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका जो CBT जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो उस एग्ज़ाम के मेरिट के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन ही होगा स्टेनोग्राफर के लिए। तो ये सभी चीज़ें देखिए आपकी स्टेनो वैकेंसी के लिए थी। अब हम बात करें 2024 में आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब तक आएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2024 का आपका SSC का कैलेंडर है। तो स्टेनोग्राफर वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो आपका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट दिया गया है 16 जुलाई को आपका देखिए ये स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी थी वैकेंसी को लेकर। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।